हेलो, आवाज आ रही है? ये आवाज हेलो। तो मुझे आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, आ हाँ, रही है। अभी आप सबको नमस्कार। नमस्कार। रूबी जी, पिछली क्लास का ये क्वेश्चन पूछ लूं क्या आपसे? हाँ हाँ, पूछिए ना। वो देखो, जो अर्गला बारे में बता रहे थे ना आचार्य जी। हाँ तो हाँ। अर्गला का मतलब ये हो गया ना, जैसे हम अर्गला स्त्रोत पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती में। तो हम हमें ऐसे बोलते हैं ना, कोई भी पाठ करने से पहले अर्गला स्त्रोत पढ़ लो। तो इसलिए अच्छा। कि वो उस इसलिए पढ़ा जाता है ताकि उसके शुभ फल जो है हाँ, मिल वो सके। फ्रीज हो जाए, है ना। और जब हम्म। हाँ। मेरे ख्याल से तो उसका मतलब यही हो गया अर्गला स्त्रोत का, है ना। तो क्योंकि अर्गला मतलब ये हो गया कि कोई भी जो ज्यादा ग्रह होते हैं वो इकट्ठे होकर उस जगह को मतलब सील कर देना, फील ताकि कर उसके देते। अच्छे फल आपको समय पे प्राप्त काम हो जाए। आए, है ना। और जो वो। प्रति अर्गला उन्होंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ वो उसे मतलब अगर वो टूट जाती है, वो सील टूट गई, सब सब समझ लो जो शुभ ग्रह थे, उन्होंने प्रति अर्गला ने उसको तोड़ दिया, तो हम्म, फिर वो हमको शुभ फल नहीं मिलेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ ना। मुझे तो लग रहा है ना कि मैंने इसको ऐसे समझा है कि भैया वहां ताला लगा हुआ है और उसका चाबी एक जगह रखा हुआ है, ताला चाबी करके समझ लेंगे मैम। अभी हम्म। हम जैसे ये समझे। नहीं, मैंने ऐसे वो समझा, जैसे हम कुंडी लगाते हैं तो उसके दो ऐसे होते हैं छल्ले, और हम्म। हम ऐसे बंद कर दिया हमने, हाँ। मतलब उसको फ्री, और जो प्रति अर्गला हो गई उसने खींच लिया तो दरवाजा खुल गया, या है तो ना। उसका वो फल इस आपको तरीके नहीं से मिल। समझ सकते हो। अब इधर वाली अगर ताकत ज्यादा होगी, नंबर ऑफ लोग ज्यादा होंगे, तो वो ज्यादा बल लगाएंगे तो ये खुल जाएगा, खुल जाएगा। है ना। और यहाँ सही कम बात। होंगे तो नहीं होगा। या फिर हम्म। ये खूब पावरफुल हुआ, हाथ मजबूत हुआ, हम्म। तो ये खोल लेगा, है ना। मैं भी अब वो आपकी तरफ दिमाग लगाने लगी हूँ। वो सुरेश चंद्र मिश्र जी की जो बुक है ना, जो गुरु जी ने भेजा है। आचार्य जी नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। उसको हाँ, प्रणाम पढ़ना। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। चरण स्पर्श गुरु जी। प्रणाम 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 प्रणाम। गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु गुरु जी। जी। प्रणाम आप सभी लोगों को। संख्या बल कम हो गया है। होली का खुमारी गया नहीं लगता अभी तक। चलिए, विप्रा जी नमस्कार। आवाज मिल रही है विप्रा जी? आप अनम्यूट कर लीजिए तब आवाज आएगी। अब आ रही है सर? जी हाँ, आवाज। जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्कार। चलिए, हमारा सौभाग्य है कि आप भी आखिर क्लास में आए फिर से। नहीं 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 सर, दोबारा आपसे सीखने का मन हुआ। हाँ, चलिए, अच्छी बात है। जी। तो आप अपने प्रश्न कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे क्लास को लेकर। आचार्य जी, एक ये प्रश्न है मेरा कि ये जो आपने जो मंत्र बोले ना, बीज मंत्र, जो जब ग्रहों के जो,
जो पीड़ित जो ग्रह हैं उनके लिए मंत्र, तो इसका इफेक्टिवनेस कितना होता है? जब उसकी दशा हो उस टाइम पे कितना इफेक्टिवनेस होता है जब हम इसका मंत्र करते हैं? बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस होता है। अच्छा, मतलब तो ये जितना करे। हमने जो संख्या बताया है, हम्म। उस संख्या को 4 से गुना कर लीजिएगा और फिर कीजिएगा। ठीक है। तो जैसे इस राहु राहु के लिए 18,000 बताया है, हम्म। तो कलयुग में 4 गुना करने का लाभ है, तो 72,000 मंत्र जप करना है। अच्छा, क्लियर इसको हो गया? इसको प्रोनाउंस कैसे करता है? आप बोल रहे थे ना वो जो ओम, क्या राम, राम नहीं बोलना है, उसको बोलना कैसे है? राम ही तो बोलना है, राम रावे अच्छा। नमः। अच्छा, राम रहावे नमः बोलना। और जो चंद्रमा का जो है वो ओम सोम सोमाय नमः है ना? जी हाँ। अच्छा, और केतु का ओम केम है या खेम है? केम 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 केतु है। केम केतु। और इसका कुछ वो है क्या, ये कितने दिन में ये जो मतलब 4 गुना करके खत्म करना है, ये कितने दिन में, इसका कुछ कैलकुलेशन है कुछ? ये यजुर्वेदाचार्य निर्णय लेते हैं, अच्छा। ये ज्योतिषाचार्य की बात नहीं है। ठीक है। तो अगर जैसे हम लोग अगर करें, हम जैसे करें, अगर खराब है तो हम कितने दिन में कंप्लीट करें इसको? आप रोज कीजिए, आप जितना जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, जितना अधिक से अधिक मंत्र कम से कम समय में जपिएगा, उतना अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। अच्छा, तो इसका भी क्लियर। समय है क्या? क्या सूर्यास्त के बाद भी कर कहा सकते हैं? जाता है कि जो दिवावली ग्रह हैं अच्छा। उसका जप दिन में करना चाहिए, जो रात्रि बलि ग्रह हैं उसका जप हाँ। रात्रि में करना चाहिए। अच्छा। लेकिन सभी ग्रहों के मंत्र जप के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उचित माना गया है। हम्म। इसीलिए उस मुहूर्त में या प्रातः काल में सभी मंत्रों को ज्यादा सभी मंत्र किए जा सकते हैं, ओके। ऐसा हमारा कहना हम्म। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा। है। जीवेश जोशी। बृहस्पति गुरु जी। हम्म। गुरु जी, महामृत्युंजय मंत्र को लेकर प्रश्न है कि जैसे सुबह आपने वाली क्लास में बताया था, अष्टम भाव या मारक अध्याय चल रहा, मारक खंड चल रहा हो तो महामृत्युंजय जब करवा लेना चाहिए, तो संख्या क्या होनी चाहिए गुरु जी? जितना बड़ा घात उतना बड़ा अस्त्र। बात को समझ में आई? यदि हमको लगता है कि यहाँ नुकसान हो सकता है, लगता है पत्रिकाओं में, तो हम कम भी करा सकते हैं। लेकिन यदि हम कॉन्फिडेंट हैं कि नुकसान होगा ही, तो मिनिमम 1.25 लाख कराना चाहिए। अब 1.25 लाख का दशांश बढ़ जाएगा तो 12,500, दशांश बढ़ जाएगा तो 1,37,500 हो गया। भूल चूक 2,500 और जोड़ लो तो 1,40,000 हो गया। तो हमारा जो कहना होता है, हम कहते हैं 1,40,000 करा लीजिए, ये 1.25 लाख के समतुल्य हुआ। 70,000 करा लीजिए, उसके आधे के समतुल्य हुआ। 35,000 करा लीजिए, 1/4 के समतुल्य हुआ। क्लियर हुआ? इसमें भी कई प्रकार के मंत्र हैं जिसकी चर्चा आगे करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र में ओम हौम जुम सह वाला भी है, 2 लाइन वाला भी है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये भी है। उसके बाद ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम हौम जुम सह, फिर ये वाला है। तो कई प्रकार के मंत्र कहे गए हैं। तो ये वाला जो मंत्र है इसको मृत संजीविनी बोला जाता है। तो हम कौन से मंत्र का अनुष्ठान करें, ये मारक की तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? प्रयास किया जाना चाहिए, बाकी आगे सब ईश्वर की मर्जी होती है। ठीक है। अभी जी गुरु जी। शिव अर्चन और दुर्गा अर्चन को बाद में पढ़ाएंगे। अनुराधा भाटिया जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, हमें ये बताइए, रेमेडीज जो हम जो भी करते हैं, हम आप जानते हैं हम क्या क्या करते हैं। आज हम एक कार्यक्रम में गए, इतनी जोर से गिरे हैं, 200 महिलाओं के सामने सपाट गिरे हैं कि कमर में चोट, हाथ में चोट, कंधों में चोट।
आपने जो मंत्र जाप बताया, सूर्य के मंत्र सब कर रहे हैं, तो कहाँ मनुष्य से कमी रहती है जो ये इसका फल नहीं मिलता? दशा अंतरदशा सब फल देख ली, सब कुछ पता है। फल मिलता है, हम उस फल को अपने हिसाब से समझते हैं। जैसे आप गिरे, आपके कमर में चोट आई और जगहों पर चोट आई, लेकिन हो सकता था कि ये बड़ा भी घटना हो सकता था। तो क्या हमको वहां कुछ बचा हुआ या यही घटना बड़ी थी, ये हम लोगों को जानकारी नहीं है। ठीक है ना? जी तो ये हमको जानकारी नहीं है। बाकी आ, आपके स्थितियों में आप अपने विषय को समझ ही रहे हैं कि 8वें का परिणाम है, तो चोट चपेट दुर्घटना आदि हो सकता है, इसीलिए सावधानी की पहले से जरूरत है। अब जैसा गुरुजी, कि देवी आपने के द्वार पे, देवी के द्वार हाँ पे विंध्याचल दर्शन के लिए गए थे, और एक कार्यक्रम और समाप्ति हुआ, इतनी जोर से गिरे हैं फूल पे फिसल के कि हम लग रहा समझ था गए कि यहाँ मैडम। से अस्पताल कैसे पहुंचे, क्या है। हिम्मत उठाई, मंत्र जाप करते रहे, गायत्री मंत्र जपते रहे, फिर खड़े हुए, उसके बाद दर्शन करने गए, और फिर घर आए हैं शाम को 5:45 और क्लास अटेंड करें, पहले वाली भी अब भी। तो हम हम्म। सिर्फ यही, क्योंकि हमसे भी जो कोई पूछता है तो हम ये कहते हैं ये करिए, लेकिन जब हम अपने ऊपर उसको आजमाते हैं तो वो सटीक नहीं बैठता। सटीक इसको इसमें कैसे आप समझे? इसको इसको हम, चूंकि ये विषय ही ऐसा है जिसको नंगी आंखों से और अपने वर्तमान में जितना हमको शक्ति है सोचने समझने की, इससे हम इस विषय को नहीं समझ सकते। ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोगों को लगता है कि हम मंत्र जप करते हैं फिर भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो विवेकानंद जी के गुरु थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, घोष जी बताएं, संत सुजय घोष जी बताएं। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। तो वो काली के भक्त थे और उनकी मृत्यु बाद में कैंसर से हुई थी। हाँ, 50 साल की उम्र में। तो आप समझ सकते हैं कि वैसे बड़े बड़े भक्त को भी ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं। तो यदि हम होते, आप होते, तो हमको और आपको वो कितनी परेशानी होती ये समझ सकते हैं। तो इसीलिए इस विषय को इस तरह से कभी नहीं लीजिएगा कि हम कर रहे हैं तो हमारे लिए सब चीज सरल हो जाएगा। करते रहिए, अधिक से अधिक करते रहिए, बिना सोचे कि हमको क्या इसका फायदा है और क्या नुकसान है। तो नुकसान तो एक ढेले भर का नहीं है, फायदा ही फायदा है। बाकी कितना फायदा है और क्या फायदा हुआ, ये दोनों चीज हम लोगों के समझ से बाहर है। ठीक है? जी रूबी शर्मा जी, हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक स्टूडेंट है जो 8 साल का हो गया, 9 साल का, लेकिन वो तोतला है, मतलब वो बहुत ज्यादा तोतला बोलता है, और मैंने उसके चार्ट में देखा कि उसके सेकंड भाव में केतु बैठा हुआ है, तो शायद इसलिए वो तोतला बोलता है। तो क्या कोई मंत्र का जाप करवा सकते हैं उस बच्चे से ताकि उसका वो तोतलापन चला जाए? और मैंने उसे जस्ट ऐसे ही बोल दिया कि तुम सूर्य के सामने खड़े होके सूर्य देव से प्रणाम करके बोलना, और ओम का उच्चारण, क्योंकि वो छोटा बच्चा है ना, तो मैंने उसे कहा है कि तुम ओम का उच्चारण जोर जोर से 11 बार करो। मतलब वो बहुत ज्यादा नहीं कर सकता ना गुरुजी, तो मैंने उसे कहा है कि तुम 11 बार भी अगर ओम का ध्वनि करोगे तो तुम्हारा वाणी शुद्ध हो जाएगा। तो क्या ये काम करेगा गुरुजी, या फिर मैंने क्या उसे सही कुछ बताया, या फिर आप कुछ मुझे बताया तो अच्छा ही है। हाँ। और वाणी स्थान के लिए वो तोतला होना एक अलग से हाँ। घटना है, और उसके लिए बुद्ध जिम्मेदार होता है। तो हाँ। बुद्ध के मंत्रों का जप करना चाहिए या गणेश जी को दूर्वा आदि चढ़ाना हाँ चाहिए। गुरु जी, ये गणेश जी का भी पूजा करने मैंने उसे कहा है, तो मैंने ये ठीक कह ही सकते, कहा है ना? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। डीएस जी। गुरुजी, विशाल बोल रहा हूँ मैं, जी गलत विशाल आ जी, रहा है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, प्रणाम। आपने वो जो गुरु के मंत्र बताए थे, बीज मंत्र, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसमें ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः वो अलग मंत्र है क्या? ये बीज मंत्रों में नहीं आता है क्या?
बीज मंत्र में ही आता है। बीज तो ब्रीम ही है, ब्रीम ही तो बीज है, ठीक है ना। तो ग्राम ग्रीम ग्रोम ही तो बीज है, ठीक है ना। जी। तो इसीलिए ये सब बीज मंत्र के ही अंतर्गत आता है। कहीं कुछ और लिख दिया हो तो उसके पीछे मत जाइए। आजकल कई लोग कई तरह के बातें लिखते हैं और उपाय भी कराते हैं, ठीक है। मतलब ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इज रॉन्ग, वो गलत है। ब्रह्म नहीं होगा, ब्रिम होगा। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। जी ठीक। ठीक है गुरु जी। अश्वनी अग्रवाल जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ गुरुजी, मैं अपने बारे में ही है ये कि मेरी ना शनि की महादशा है, और क्या? अष्टमेश मेरा जो है वो चंद्रमा है। उसकी हम्म। अंतर्दशा शुरू हुई है अक्टूबर से। तो इस बीच में जैसे अभी अनुराधा मैडम बोल रही थी कि मैं 2-3 बार बुरी तरीके से गिरा भी हूँ, और अभी 3 दिन पहले स्पॉन्डिलाइटिस भी मेरा डिटेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। तो मैं ये चंद्रमा का जैसे मंत्र जाप कर रहा था, तो क्या मुझे शनि का भी करना चाहिए गुरुजी? जी हाँ, हमको दो ग्रहों का मंत्र जप करना ही चाहिए। जी। पहला है महादशानाथ का और दूसरा है अंतरदशानाथ का। यदि हमारे पास समय हो तो प्रत्यंतर दशानाथ का भी करें, एक एक माला ही करें लेकिन करें। अच्छा। और यदि जैसे महादशानाथ का मंत्र है, मान लीजिए महादशानाथ शनि है, तो शनि का जो संख्या बताया गया है, कितना बताया गया है? सर 23,000। गुरुजी, शनि की संख्या 92,000 आपने बताई थी तो 4 कलयुग गुना के होता हिसाब है। से। 4 गुना करके, तो वो अगर 92,000 हमने कर लिया है, जी। तो हम एक माला भी यदि कर लेते हैं तो हमारे लिए काफी हो जाता है। उसी तरह से शनि के अंतर में चंद्रमा का है, तो चंद्रमा की कितनी संख्या बताई थी? चंद्रमा का 11,000 है, और 44,000 बन जाता है कलयुग के हिसाब से। हाँ, तो 44,000 और उसका दशांश बढ़ा लेंगे, ठीक है। 4400। हाँ, 4400 और करके फिर हम उसका एक माला भी करते हैं तो भी हमारा काम चलता है। उसी तरह वो कम समय में कर लीजिए, और इसीलिए बीज मंत्र कहते हैं कि वो अपने से हो जाएगा। अगर 15 मिनट बैठेंगे तो 1.5-2 मिनट में एक माला हो जाता है। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम बूम बुधाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। कहाँ लग रहा है टाइम? जी जी। तो महादशा, अंतर और प्रत्यंतर अगर तीनों के मंत्र जप हो जाएं तो कुशल क्षेम बना रहता है, ऐसा मान के चलना चाहिए, ठीक है। बाकी विपत्तियां बड़ी हैं तो छोटी बन के आए हमारे जीवन में, जो निकल जाए, और इस तरह से हमारा जीवन आगे बढ़ता रहे कि हम सभी सुख दुख को झेलते हुए पूर्ण आयु को प्राप्त हों। क्लियर जी हो गया? गुरुजी, ये मंदिर के सामने ना बैठ के, मतलब कई बार ये होता है कि मैं बाजार भी जा रहा होता हूँ या कोई काम भी कर रहा होता हूँ, तो वो बस पीछे से चलता ही रहता मुंह से। तो ना, उसमें वो कोई अच्छा गलत तो है। नहीं है? नहीं, कोई गलत नहीं है। मैं खुद ही गाड़ी चलाते हुए, मतलब बाइक चलाता हूँ, जी। और रात में सोते हुए सुबह जग गया जल्दी तो मन नहीं, अब उठना है तो मंत्र चल पढ़ रहा हूँ, तो मंत्र मैं कभी भी पढ़ता हूँ। बाकी स्नान आदि करके पढ़ने का अलग महत्व है, उसको भी करना चाहिए। बहुत धन्यवाद गुरुजी। निरुपमा शर्मा जी। आचार्य जी, मेरा जो प्रश्न का था, वो रूबी जी ने जो अभी प्रश्न किया ना, कि द्वितीय भाव में वाणी देखी जाती है और जीवा का भाव आता है, और वहां केतु बैठा है, तो केतु सर्जरी करवाता है। तो अगर किसी कोई मतलब ऐसे बोलता है तो उनका तालू चिपका हुआ होता है, तो ये देखा उनकी सर्जरी करके वो बोलने लगते हैं बच्चे। तो क्या यहाँ पे सर्जरी भी एक उपाय हो सकता है? बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि डॉक्टर को दिखाइए, अगर वो किसी प्रकार का चिकित्सा बताता है तो कराना चाहिए। ओके। आनंद मिश्रा जी। सर थोड़ा स्पर्श। आशीर्वाद है। सर प्रश्न ये है कि अगर अंतरसानाथ राहु और केतु है, तो क्या उनका भी जाप होना चाहिए महादशानाथ के साथ? जी, जरूर करना चाहिए। हाँ, लेकिन सर अगर वो अशुभ भाव में स्थित है? 6, 8, 12 में है तो ज्यादा करना है। अगर वो केंद्र त्रिकोण में है तो नहीं भी कर रहे हैं तो चलेगा। धन्यवाद। धनिता खन्ना। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार।
गुरुजी मेरे को ये पूछना था कि जैसे किसी के बिहाफ पे मंत्र कर सकते हैं, जैसे बच्चे के लिए कोई प्लैनेट का मंत्र करना है तो पेरेंट्स कर सकते हैं बिल्कुल, या? माता पिता को अधिकार है करने का, कोई दिक्कत नहीं है किसी के भी। आप अगर कोई ब्राह्मण संकल्प लेकर के आपका मंत्र कर सकता है तो आप उसके माता पिता हैं, आप उसके मंत्र क्यों नहीं कर सकते। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी एक मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था कि जैसे गुरु जो है वो अष्टम स्थान में है, 8th हाउस में अगर किसी का है, मतलब मैं जनरल पूछ रही हूँ, तो उसमें मतलब गुरु के लिए अगर हम मंत्र करें तो उसका मतलब उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे, तो वो अष्टम का फिर फल ज्यादा नहीं देगा मतलब? नहीं, ये भूल जाइए, पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा होगा। ठीक है। और गुरुजी एक सवाल और था कि अगर जैसे परिवार में दो लोगों की राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है, तो आपने शायद एक बार बोला था ना गुरुजी के शिव जी का कुछ मतलब बिल्कुल, यहाँ क्या? थोड़ा सा महामृत्युंजय करा लेना चाहिए। दो या दो से अधिक लोगों का यदि एक ही परिवार में राहु की दशा चल रही हो जी तो वो गुरुजी। निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं कहा गया। ऐसे हाँ। स्थिति में महामृत्युंजय का जप करवाना चाहिए। कितने कराने चाहिए गुरुजी? जितना सामर्थ्य हो जाए, 1.25 लाख कराइए, 70,000 कराइए, 35,000 कराइए, जो भी कराना। तो घर में मतलब परिवार का कोई भी जन कर सकता है मतलब ये बिल्कुल कर सकता है, या किसी अच्छे योग्य पंडित को बिठा करके कराएं, वो करा लें? हाँ। संकल्प सहित लेकर के करता है तो वो और भी अच्छा है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। आर शर्मा जी। गुरुजी, गुरुजी नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी मैं ये कह रहा था कि जैसे ना अभी कुछ लोग कह रहे थे कि फायदा, अगर जैसे हम ग्रह जिस राशि के नक्षत्र में होता है, अगर उसका जाप करें तो गुरुजी उससे ज्यादा परिणाम सही नहीं आएगा गुरुजी? जप तो नक्षत्रों का भी होता है, लेकिन यहाँ हमेशा से ग्रहों का ही जप करे, वो ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि हम लोग जो आम इंसान है ना, जी गुरुजी। वो यजुर्वेदाचार्य तो है नहीं, बात समझिएगा। जी गुरुजी। तो उसके लिए हमेशा साधारण उपाय ही होना चाहिए, और उसको साधारण उपाय का ही फल उत्तम प्राप्त हो जाता है। जी यदि गुरुजी। हम नक्षत्रों के क्रम में जाएंगे तो फिर यजुर्वेदाचार्य चाहिए जो नक्षत्रों के मंत्र को करे, अच्छा। कर सकता है। साथ में जैसे कि कोई ग्रह है, उस ग्रह का, जैसे हमने कहा कि बुध के लिए गणेश जी का करना चाहिए, तो जी ये सर। हम स्वयं तो बुध का ही करेंगे। गणेश जी का अथर्व शीर्ष यदि हमने किसी को पढ़ने के लिए बोल दिया तो वो अथर्व शीर्ष आम आदमी नहीं पढ़ पाएगा, उसके लिए कोई ना कोई आचार्य की ही जरूरत है। बिल्कुल 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 गुरुजी। तो इस तरह से कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, कुछ रेमेडीज ऐसे होते हैं जो आचार्यों के द्वारा ही संपन्न जी कराने पर उसका ज्यादा फायदा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं गुरुजी। ये साउथ के सज्जन थे जो मुझे मिले थे एक बार, तो उन्होंने वहां पे थोड़ा नक्षत्र का ज्यादा गुरुजी वो चलन है। होगा, हमको बहुत जानकारी नहीं है, सबको ही यहाँ ही मुंडे मुंडे मतिर भिन्न। जी गुरुजी। यहाँ जितना है हम लोग, हमारे ज्योतिषाचार्य वो अलग अलग दिमाग है रखे हैं और अलग अलग उपाय बताते हैं। हम तो एक जनरल उपाय लेकर के आते हैं आप लोगों के सामने, जो सबके द्वारा किया जा सके, उसका लाभ मिल सके, और जो हमारे होरा पराशर में लिखा है मुख्यतः उसको हम आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो चलिए, आ, विशाल गोस्वामी जी, फिर से कोई प्रश्न आया है मन में क्या? एक गुरुजी मेरा छोटा सा प्रश्न रह गया था कि जो लोग बोलिए। अधिकतर कहते हैं कि बच्चे माँ सुनते नहीं है, वो नहीं करेंगे, तो क्या कोई उम्र होती है जब तक उनके बिहाफ पे कर सकते हैं? बच्चा बड़ा हो जाए, मेजर हो जाए तो नहीं कर सकते? कुछ ऐसा भी नियम है या किस उम्र तक करा जा सकता है? हमारे 40 साल की उम्र तक हमारी माता जीवित थी। तो जब हम कुछ कहते थे कि ये वाला व्रत कर लेते हैं, तो माँ बोलती थी कि हम तो करते ही हैं, हम किसके लिए करते हैं जो तुम व्रत करोगे। बात समझिएगा। जी। अब ये उसका ममता था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन वो व्रत करती थी तो हमारे लिए करती थी, ऐसा वो कहती थी। तो इसीलिए कोई उम्र नहीं होता। माँ बाप यदि हमारे लिए कुछ कर रहा है तो उसके लिए कोई उम्र का बंधन नहीं होता। क्लियर हो गया? बहुत बहुत बड़े। मजा आ गया जी। गुरुजी, क्या बात है गुरुजी। विशाल गोस्वामी जी।
अनम्यूट कर लीजिए फिर बोलिएगा। आप शायद फोन पे लगे हुए हैं क्या? हाँ सर, वो फोन आ गया था। सर ये अभी आपने जो बताया गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श, कि योग ब्राह्मण से कराएं, तो हम जैसे गृहस्थ माया में फंसे हुए लोगों के लिए योग ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? उसके लिए भी हम आप जैसे गुरु को ढूंढ रहे हैं कि कोई बता दे कि वो योग्य है, उसको पकड़ लो। कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा आपकी तरफ से? बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं पहले कभी अभी जैसे मनोज मेरे साथ रहता था, एक लड़का था मनोज, जी तो कभी कभी किसी का ना उसको जब दे दिया करता था, वो कर लिया करता था, ठीक है ना। जी जी। अभी एक गुजरात में है, मैं नाम भूल गया हूँ, रवि रावल। अगर कोई हमको बहुत पीछे पड़ता है तो हम रवि रावल हमारा विद्यार्थी है जैसा कि आप हैं, जी तो उसको बोल देता हूँ कि भाई तुम कर दो, वो ईमानदारी से करता है। अब करता है कि नहीं करता, मैं तो गुजरात गया नहीं, लेकिन हमको ऐसा विश्वास है कि वो कर देता है। जी बाकी उसी तरह से हम अपने यहाँ पे नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर हम योग्य ब्राह्मणों को लेकर के करवाएंगे भी तो उसका पैसा हमें नहीं चाहिए, और वो 5 लोग डेली आएंगे, डेली हमारे सर पे बैठेंगे, बात समझिएगा। चाय पानी हमारा फ्री में पिएंगे, जो दक्षिणा है वो तो हम उसको दे ही देंगे, उसमें से हम 1 रुपया रखते नहीं है, हमारी जो अपनी आदत है। और वो 5 के 5 जाते जाते गुरुजी अपने बेटे का, अपने पत्नी का, किसी न किसी का उपाय पूछ के जाएंगे या पत्रिका पूछ करके जाएंगे। हमारा समय बर्बाद हो जाता है। इसकी वजह से हम अपने ऑफिस में जगह होते हुए भी, अ, कई लोग आए हुए हैं, जगह होते हुए भी हम उस व्यवस्था को नहीं कर पाते हैं, इसीलिए क्षमा चाहेंगे। और बाकी योग्यता आप खुद से देख करके, समझ करके, कोई किसी के ऊपर विश्वास करके कर सकते हैं। आगे यदि हम कोई ऐसी व्यवस्था कर सके तो आप लोगों को बोलेंगे कि आप हमसे करवा लीजिए या हमारे यहाँ करवा लीजिए, तो वो कहा जाएगा, लेकिन तत्काल हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। गुरुजी, बस मेरा पर्पज ये था, वो तो मैं समझ गया कि आप बिल्कुल, तो जो पैसा है वो तो वहीं जाएगा सीधे डायरेक्ट उसमें, कि सिर्फ रेफरेंस चाहिए कि हाँ ये योग्य हैं, ये फलानी जगह रहते हैं, जैसे आपने रवि रावल जी का बताया। हाँ तो हाँ थोड़ा सा क्या है, आपका अटेस्टेशन लग जाता है ना, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम सही जगह करा रहे हैं, सही हाँ, वो जगह सब कुछ। उतना सा हम बताए ना, उतना सा कर देते हैं कभी कभी, ठीक है ना। और कभी कभी बड़े क्लोज में लोग होते हैं, समझ रहे हैं ना, वो कंधे पे बैठ करके कहते हैं कि नहीं आप ही को कराना ही होगा। कभी कभी लोग इतना ज्यादा ये करते हैं तो फिर मजबूरी होती है, फिर ब्राह्मण पकड़ते हैं, फिर कराना पड़ता है। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है। चलिए, अनुराधा जी। गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न ये था मेरा कि जैसे दान करने से, रेमेडीज में जो हम दान करवाते हैं, दान करने से क्या ग्रहों का जो बुरा प्रभाव है वो कम होता है या वो बढ़ता है? ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है आज ग्रहों दान के की ही बारे में। चर्चा करेंगे, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। अब जी आधा जी घंटा गुरुजी। हमारे पास बचा है, आधे घंटे में हम दान की बात करेंगे। जी धन्यवाद गुरुजी। तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कबीरा किसी की नहीं सुनता, आप लोग जानते हैं। लेकिन कबीर दास ने भी कहा है, दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तो दान ही एक ऐसा चीज है जिसको करने से आपका धन नहीं घटता। पहली बात, अगर आपने 100 रुपया किसी को दान कर लिया तो वो 100 रुपया कम हो जाएगा आपके जीवन में, ये सोचना गलत है। पहले तो ये सोच लीजिए, अगर 1 किलो अन्न मैंने दान कर दिया तो मेरे जीवन में 1 किलो अन्न का तकलीफ हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। पहला तो ये, इसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। दूसरा है कि दान एक सन्मार्ग है
जिसको कोई भी इंसान किसी परेशानी के बगैर कर सकता है। अब दान के कई प्रकार होते हैं, उत्तम मध्यम निम्न हम नहीं बताएंगे, कई बड़े दान होते हैं। भूदान, भूमि का दान कर देते हैं लोग। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, आप लोग जानते हैं। गौदान, गाय का दान कर लेते हैं। अश्वदान, घोड़े का दान कर देते हैं। वृषदान, वृषभ का दान कर देते हैं। छागदान, बकरे का दान कर देते हैं। कन्यादान, कन्या जो विवाह कराते हैं तो उसको कन्यादान बोलते हैं, कन्यादान। उसके बाद आ जाता है अन्नदान, वस्त्रदान और कई प्रकार के छोटे मोटे दान। और अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग दान। कहा जाता है कि जो निसंतान दंपत्ति हो, शायद हरिवंश पुराण में चर्चा है, या वहां नहीं होगा तो कहीं और, अगर वो किसी के कन्यादान, कन्या का शादी हो रहा और वहां कुछ पैसे छोड़ आए बिना कहे, या किसी के माध्यम से भिजवा दे, अपना नाम न ले, गुप्त दान जिसको कहते हैं, उसको संतान होने की संभावना होती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से संतान होता है। शूद्र कन्याओं को, शूद्र कन्या कौन हुई? तो जो काम काजी लोग होते हैं, जो श्रम, शारीरिक श्रम से काम करते हैं, मजदूर वर्ग के लोग जो होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, जाति के अनुसार कोई भी हो, लेकिन यदि वो शारीरिक श्रम से काम करते हैं तो उसको शूद्र कहा जाता है। तो वैसी कन्याओं को भोजन और दान दक्षिणा देने से निसंतान दंपत्ति को संतान होने की संभावना होती है, ऐसा दुर्गा अर्चन पद्धति में भी लिखा हुआ है। कहा जाता है कि यदि मरण के समय बहुत कष्ट होता है, उस समय गौदान कर देते हैं तो आपको कष्ट से मुक्ति मिलता है और साधारण तरीके से मौत हो जाती है, आप इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, आपको कष्ट नहीं होता। तो गौदान बोलते हैं भाई, जिसको हमारे यहाँ या शास्त्र के अनुसार बैतरणी दान भी बोलते हैं। विष्णु दान, विष्णु का प्रतिमा होता है, उसका पूजा पाठ करते हैं, बाकी सब सामान वगैरह जो भी होता है वो सारा चीज मिला करके और दान कर देते हैं। तो विष्णु दान करने पर भी मृत शैया पर कष्ट नहीं भोगना पड़ता, हम उस कष्ट से मुक्त होकर के निकल जाते हैं। तो मरने के समय यदि किसी को कष्ट हो रहा हो, उसका बैतरणी दान अर्थात गौदान, अगर गाय नहीं मिलता हो तो गाय की बछिया मिल जाए, उसका दान, या विष्णु दान करा देने पर उनका मृत्यु सरल हो जाता है। अब इसी दान के जगह पे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र भी है। तो यदि गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र करवा दिया जाए तो भी मृत शैया पर पड़े लोगों को आराम हो जाता है, वो प्रस्थान कर जाते हैं और उनको कष्ट नहीं होता। ये स्तोत्र से भी संभव है, कई प्रकार के ऐसे स्त्रोत होते हैं, लेकिन दान का विशेष महत्व है। और दान स्तोत्र आप क्यों करना नहीं आता तो आपको फिर पंडित का इंतजाम करना पड़ेगा।
दान के लिए किसी पंडित का इंतजाम करने का जरूरत नहीं, आप दान करने के लिए तैयार हो जाइए, ब्राह्मण दान लेने के लिए तैयार हो जाएगा, वो आएगा दान लेके चला जाएगा। या हमको कुछ नहीं आता है, हम गए गौशाला में जाकर के गाय दान करके चले आए, अगर कुछ नहीं आता है तो। वैसे मंत्रोच्चार के द्वारा यदि दान करवा देते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। साधारण मनुष्य अपने जीवन में कई प्रकार का दान करते रहता है। कई लोग अनाथालय में दान कराते हैं, कई लोग वृद्धाश्रम में जाकर के दान कराते हैं, कई लोग विधवा आश्रम में जाकर के दान कर जाते हैं, कई लोग बाल आश्रम में जाकर के दान कराते हैं, जहाँ कि ऐसे बच्चे पल रहे होते हैं जो अनाथ होते हैं, अनाथालय जिसको बोलते हैं। तो क्या सब प्रकार के दान का अपना अलग अलग महत्व है? ये संभव है? ऐसा कहा जा सकता है? यदि हम स्टेशनरी का दान कर लेते हैं तो बुद्ध प्रसन्न हो सकता है। किसी गरीब बच्चे को पढ़ने में मदद कर देना, उसको किताब कॉपी पेन सुविधा उपलब्ध करा देना, तो हमारा बुद्ध क्यों ना मजबूत हो। आप यदि किसी को मूल्य दान करते हैं, धन से मदद करते हैं, किसी को जरूरत है, विवाह में जरूरत है या खाने पीने का अभाव है, उसके लिए जरूरत है, और हमारे पास पैसा है, हमने उसको मूल्य दान कर दिया, तो आपको गुरु से संबंधित जो रेमेडी है, सबसे पहले तो आनंद की प्राप्ति। आप दुखी रहते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि गुरु के रूप में आपने धन का दान कर दिया, धन का दान कर दिया। यदि आप प्रधानमंत्री के कोष में दान करते हो, प्रधानमंत्री का कोष होता है, आप लोगों को पता है कि नहीं है, पता नहीं। प्रधानमंत्री का कोष है जिसमें आप जितना मर्जी धन जमा कीजिए, वो 80G या 80C के अंतर्गत आता है, आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिल जाएगा। कई सारे NGO दान लेते हैं, उसमें दान कीजिए, इनकम टैक्स में छूट मिल जाता है। अर्थात दान को बढ़ावा गवर्नमेंट भी देता है, जरूरत है उसको, वेलफेयर कंट्री है हमारा। तो प्रधानमंत्री के कोष में धन डालते हैं तो वो कई जगहों पर यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? आपके लिए पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है, उसमें यूज होता है। आपके लिए सड़क बनवाया जा रहा है, उसमें यूज होता है। आपके लिए अस्पताल बनवाए जा रहे हैं, उसमें यूज होता है। आपके लिए विद्यालय बनवाया जा रहा है, उसमें यूज होता है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज उपलब्ध कराया जाता है, अर्थात भूखों को अन्न दिया जा रहा है, उसमें यूज होता है। आपको नहीं कुछ समझ में आए तो प्रधानमंत्री सहायता कोष में पैसा जमा करा दीजिए, आपका हर प्रकार का दान हो गया, आप निश्चिंत हो जाइए। अगर स्वयं से नहीं करना, हम लोगों को कहते हैं कि ईमानदारी से इनकम टैक्स भर दो, आपको दान करने की जरूरत ही नहीं है। ईमानदारी से नहीं, बेईमानी से ही सही, कुछ न कुछ इनकम टैक्स डालो। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो इनकम टैक्स डालो, क्योंकि टैक्स के पैसा से सरकार 100 रुपए में कम से कम 80-90 रुपए का तो वेलफेयर का काम कर ही लेता है, तो उसका आपके जीवन में लाभ मिल जाएगा। तो हमारा जो वैदिक शास्त्र है, यह हमेशा दान को उच्च कोटि का रेमेडी मान करके चलता है, कि एक दूसरे की सहायता होती। तो यहां तक कि चिड़ियों को दाना डालो, गौओं को चारा डालो, ये भी दान के श्रेणी में आता है, और इसका भी हमें लाभ होता है। एक ये हमको पता नहीं कि क्या दान करना चाहिए,
लेकिन यदि हम गाय को चारा डाल देते हैं, पक्षियों को पानी और अनाज डाल देते हैं, भूखों को रोटी डाल देते हैं, कन्या विवाह करने के लिए जिसको सामर्थ्य नहीं है उसके विवाह में मदद कर देते हैं, जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं सकता उसके बच्चे को पढ़ाई लिखाई में मदद कर देते हैं, तो ना चाहते हुए भी आपके कई ग्रह बलवान हो जाएंगे और आपको लाभ हो जाएगा। इसीलिए जहां मौका मिले और आपके पास सामर्थ्य हो, सुविधा हो, तो दान करो। सामर्थ्य ना हो, सुविधा ना हो तो दान मत करना। कर्ज लेकर के दान करने का कोई फायदा नहीं। या पंडित जी ने बताया है गौदान करो, पैसा है नहीं, गए गाय खरीद रहे हैं, चाचा से, मामा से, ताऊ से पैसा या पर्सनल लोन उठा करके गाय खरीद के दान कर दिए कि गाय दान नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, ऐसे डरा बुरा देते हैं। तो ऐसे डर में नहीं आना है। आपके सामर्थ्य में है तो ये काम करना है, सामर्थ्य में नहीं है तो ये काम नहीं करना है। फिर क्या कर सकते हैं? शरीर से श्रम करके हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो यह हो गया श्रम दान करना। हमारे पास पानी पिलाने का पैसा नहीं है कि घड़ा रखवाएं, घड़े में पानी डलवाएं, पैसा नहीं है, लेकिन हम किसी ने घड़ा रखवाया है, उसमें पानी डलवाया है, तो पानी डालने का काम हम कर सकते हैं ना, पानी वितरण करने का काम हम कर सकते हैं ना, तो ये श्रम दान हुआ ना। तो यदि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है तो ये श्रम दान करें। सिख लोगों को देखेंगे, जब आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपके पैर के जूते को कितना संभाल करके वो रखते हैं। वो वहां श्रम दान करते हैं, वो सफाई का कार्य करते हैं। सिख की महिलाएं उनके क्या कहते हैं, जहाँ लंगर लगता है उसकी रोटी बनाती हैं, उसकी सब्जियां काटती हैं, तो वो क्या करती हैं? श्रम दान करती हैं। जिनको सब्जी है वो सब्जी डाल रहा है, जिनको आटा है वो आटा पहुंचा रहा है, जिसको आटा सब्जी नहीं है वो वहां सब्जी काट रहा है, रोटी बेल रहा है, खाना खिला रहा है, वो श्रम दान कर रहा है। तो हम श्रम दान करें। तो हमको अपने जीवन में दूसरों को जो बताएंगे वो हमेशा मैं सेकेंडरी मानता हूं, सबसे पहले प्राइमरी, कि आप हमारे पास आए हैं, आपको सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए कि क्या करना है। तो जहां हमको अवसर प्राप्त हो जाए वहां हम दान कर लें। अब गौदान कर रहे हैं, भूमि दान कर रहे हैं या श्रम दान कर रहे हैं, ये आपके स्वेच्छा तथा आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? ये इन जनरल है, ये कोई भी किसी भी प्रकार का दान करेगा उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लाल किताब वाले प्रचार करते हैं ये नीच का ग्रह है, इसका दान करो, ये उच्च के ग्रह का दान करोगे तो नुकसान हो जाएगा। इन सारी बातों को भूल जाना है, इन सारी बातों को भूल जाना है। आपका गुरु नीच का है, यदि आप मंदिर चले गए तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ये सब, यही सब भ्रम और भ्रम कहलाते हैं। तो ऐसे उपायों से बचना है। हम अपने कर्म से विमुख कैसे हो जाएं? हमारे कर्म में आता है, हमारे धर्म में आता है मंदिर जाना, अपने इष्ट देव देवी देवताओं को भोग लगाना, उनके मंत्रों का जप करना, गरीबों को खाना खिलाना, इसको कैसे भूल जाएं? और कहते हैं कि गरीब को खाना खिला दिए तो शनि खराब हो जाएगा, इसीलिए आप कभी लंगर मत लगाना। तो इन बातों को भूल करके दान करना है। अब ग्रह विशेष के लिए दान अलग अलग होता है।
जैसे हमने आपको पहले बताया, कार्य विशेष के लिए दान अलग अलग होता है। मृत्यु के समय कष्ट के लिए हमने बताया, संतान के लिए हमने बताया, उसी तरह से आगे कभी विवाह आदि के लिए भी बता देंगे, चिंता मत कीजिए। आप लोग पूछिएगा, हम बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन ग्रहों के लिए अलग से दान बताया गया है और प्रत्येक ग्रहों का दान बताया गया है। आप कहेंगे, आपके पास पहले ही मन में प्रश्न आ जाएगा कि दान करें या मंत्र जप करें, किससे फायदा होगा। तो हमारा उत्तर होगा, जो सामर्थ्य में है वो करें, उससे फायदा होगा। अगर हम मंत्र जप नहीं कर सकते हैं तो हम दान कर लेते हैं, तो हमको दान से भी फायदा हो जाता। और यदि हम मंत्र जप कर लेते हैं तो उससे भी फायदा हो जाता। हम तो लोगों को कहते हैं कि सूर्य को जल दो, सूर्य का दान करो, सूर्य के मंत्र को जपो। संभव हो, युवा हो, वयस्क हो, वृद्ध ना हो, तो सूर्य नमस्कार जो योग बाबा गुरु रामदेव बताते हैं, वो करने से भी आपको फायदा होगा। उसमें भी 12 बार यदि करेंगे तो भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, खगाय नमः, सूर्याय नमः, ये बोलना ही पड़ता है, तो उसका फल तो मिलेगा। और साथ में सूर्य नमस्कार करेंगे तो हमारा शरीर सुदृढ़ होगा और हमारा शरीर स्वस्थ होगा, क्योंकि हम हमेशा कहते ही आरोग्यम भास्करा दीक्षित। तो सूर्य नमस्कार करने का भी, तो कई प्रकार के योग से भी कई ग्रहों का उपचार होता है, ऐसा भी मान करके योग करना चाहिए। क्लियर हो गया। तो हम लोगों को दान भी करना है, मंत्र भी जप करना है और योग भी करना है। शरीर में बल बना रहे, उसके लिए योग करने की जरूरत है। तो बल किससे बनेगा? तो मंगल से बनेगा। तो क्या करना चाहिए? भाग दौड़, उठक बैठक, अर्थात जो फास्ट योगा है वो करना चाहिए। चंद्रमा से मन शांत होगा तो क्या करना चाहिए? प्राणायाम करना चाहिए। कई प्रकार के रोगों से शांति मिलेगी तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए। कई प्रकार के रोगों से शांति मिल जाएगी, करके तो देखो। तो अब आते हैं, इतना देर आप लोगों को हमने बताया, अब आते हैं सूर्य के लिए क्या क्या दान है और अन्य ग्रहों के लिए क्या क्या दान है, वो आप लोग लिख सकते हैं। तत्काल लिख लीजिए, बाद में तो आपको हमारे द्वारा पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। यही नहीं लिखना है, तत्काल सुन लीजिए, जब क्लास खत्म होगा तो पीडीएफ चला जाएगा तो पढ़ लीजिएगा। तो सूर्य के लिए दान है माणिक्य, स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब है सोना, ताम्र का मतलब है तांबा, गेहूं, गुड़, घी, रक्त वस्त्र, रक्त पुष्प, केसर, मूंगा, रक्त गौ और रक्त चंदन। अगर आप कुछ भी खरीद के दान नहीं कर सकते तो रक्त पुष्प, गुड़हल का फूल लाल कलर का होता है, वो 5 फूल किसी मंदिर में जा करके आप किसी पंडित को दे दीजिए कि ये मेरा फूल ग्रहण कीजिए, इससे ईश्वर को चढ़ा दीजिएगा।
तो रक्त पुष्प का भी दान है। पंडित भी सोचेगा कि चलो फूल तो आ गया, लेकिन हर दान के साथ कुछ मूल्य दान होना चाहिए, कुछ द्रव्य दान होना चाहिए। तो आप 5 फूल दे रहे हो तो 2 रुपया भी दे दो, 5 रुपया भी दे दो। आप तो रक्त वस्त्र, यदि किसी को लाल कपड़े दे रहे हैं तो भी 2 रुपया, 5 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, 100 रुपया, जो आपको चल बन पड़े वो दे दीजिए। गेहूं का दान कर रहे हैं तो भी आपको कुछ रुपया दान करना चाहिए। ये करना चाहिए, ये यजुर्वेद में इसकी चर्चा की गई। भोजन भी कराते हैं यदि किसी ब्राह्मण को, तो उसके उपरांत उनको भोजन दक्षिणा भी देना चाहिए कि उन्होंने आपके घर भोजन किया है। अगर किसी को गाय दान कर दिया और उसको गौ मूल्य दिया ही नहीं, कुछ मूल्य, क्षमा चाहेंगे, गौ मूल्य नहीं, मूल्य दान किया ही नहीं, उसको हो सकता है गाय को वहां से ले जाने में खर्च होगा, तो वो वहां कहाँ से लाएगा? ब्राह्मण तो दरिद्र होता है, कहाँ से पैसा लाएगा? चारा की जरूरत है तुरंत में, वो चारा कहाँ से लाएगा? तो अगर हम पैसे दे देते हैं तो उससे चारा लाएगा और गाय को फिर पहले खिलाएगा, फिर वो 1-2 दिन में इंतजाम कर लेगा। समझ रहे हैं ना? आप ब्राह्मण को बुलाए, दिल्ली में ब्राह्मण को बुलाए, पता चला 20 किलोमीटर चल के ब्राह्मण आया, आपके यहाँ भोजन किया, उसको 20 किलोमीटर वापस भी जाना है, आने में 30 रुपया किराया लगा है, जाने में भी 30 रुपया किराया लगेगा। अगर आप उसको किराया नहीं देंगे, उसको तो 60 रुपए का भोजन घर में ही कर लेता, वो मस्त रहता, काहे के लिए आपके यहाँ आएगा? एक बात कह रहे हैं कि नियम जो बनाया गया उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो इसीलिए हर दान के पीछे से मूल्य दान करना चाहिए। आप स्वर्ण दान नहीं कर सकते, अगर सामर्थ्य में हो तो सूर्य के लिए स्वर्ण दान करो, सामर्थ्य में हो तो ताम्र पात्र दान करो, सामर्थ्य में हो तो रक्त गौ अर्थात गोली कलर का गाय, गोला कलर होता है, आप लोग उसको सुनहला कलर जो भी आप लोग देखते हैं होता है, वो गाय जो है सो दान करने का सामर्थ्य नहीं है तो गेहूं दान करो, गुड़ दान करो, रक्त पुष्प दान करो, केसर दान, कुछ तो करो। इतने में से कुछ तो ऐसा होगा जो आपके सामर्थ्य में होगा, और कुछ आपके सामर्थ्य में नहीं है तो रक्त पुष्प तो आपके सामर्थ्य में है। रोज 5 फूल तोड़िए, 10 फूल तोड़िए, मंदिर में पंडित को दे दीजिए, वो देवी देवताओं के ऊपर चढ़ा दे। और सामर्थ्य में है कि हम सोना दान कर सकते हैं तो सोना दान करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपके सामर्थ्य में क्या है, मुझे ये नहीं पता। आ जाइए चंद्रमा का दान, मोती, अब मानिक, अब जो ये रत्नोपचार बाद में पढ़ाएंगे आप लोगों को, लेकिन ये जो मानिक, मोती, मूंगा, अलग अलग ग्रहों के लिए मानिक, सूर्य के लिए मोती, चंद्रमा के लिए मूंगा, मंगल के लिए, बुध के लिए पन्ना, ये पहन भी सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। ये कभी भ्रम न रहे कि ये चीज दान नहीं करना, ये पहन भी सकते हैं और ये दान भी कर सकते हैं। तो चंद्रमा के लिए लिखिए मोती, सोना, चांदी, चावल, मिश्री, दही, श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, शंख, कपूर, श्वेत बैल, श्वेत चंदन। आप लोग अपने घर पे जब कभी भी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं
तो और जो कुछ कराते हैं पता नहीं क्या कराते हैं, दही अवश्य खिलाइए उनको। खीर अवश्य खिलाइए उनको। जो दही, सीधा सीधा ब्राह्मण दही तो खाता ही है। हमारे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो दही चूड़ा फेमस है हाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश। लेकिन जहां नहीं है वहां खीर चलेगा, दही से बना हुआ सामान चलेगा, रायता चलेगा, लेकिन खिलाइए, चंद्रमा आपका बलवान होगा। अब दही का दान कहाँ कीजिएगा, कौन लेगा? ब्राह्मण ही ले सकता है, तो मंदिर में ही जाकर के दही का दान करना है। अब सूर्य का दान, चंद्रमा का दान, सूर्य का दान छत्री को भी कर सकते हैं। छत्री को मतलब जो सेना में हो, पुलिस में हो, सुरक्षा में हो, गार्ड को दान कर सकते हैं। जो आपके गेट के ऊपर गार्ड होता है वो सुरक्षा में लगा हुआ है। मंगल का दान भी इसको कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा का दान नहीं। चंद्रमा का दान ब्राह्मण को ही कीजिए। गुरु का दान ब्राह्मण को कीजिए, शुक्र का दान ब्राह्मण को कीजिए, बुध का दान ब्राह्मण को कीजिए, शनि का दान किसी को कीजिए, मंगल का दान क्षत्रिय को कीजिए। तो हर जगह पुष्प का दान लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रक्त पुष्प के जगह पे श्वेत पुष्प, सफेद फूल। नहीं कुछ है तो सफेद फूल तोड़िए और दान कीजिए, क्या दिक्कत? बैसाख का महीना आता है, बैसाख जेठ महीना आता है, हमारे यहाँ एक त्योहार होता है। उस त्योहार में क्या होता है कि ब्राह्मण के घर घड़ा रख दिया जाता है और उस घड़े में रोज पानी भर के दान किया जाता है। अगले क्लास में यदि याद रहा तो हम गांव फोन करके पूछेंगे कि वो कब किया जाता है। तो वो पानी का दान करते हैं। उसी समय पे लोग अपने घर के आगे या ऐसे स्थानों पर जहाँ लेबर ज्यादा आता हो, काम का कामगार ज्यादा आता हो, रिक्शा वाला पटरी वाला ज्यादा चलता हो, वहां लोग पानी की व्यवस्था बैसाख जेठ महीने में करवाते हैं। कई लोग शहरों में भी करवाते हैं। दानियों की कमी नहीं, धर्मावलंबियों की कमी नहीं। तो हम पानी का दान चंद्रमा के लिए कर सकते हैं। आ जाइए मंगल के लिए। मूंगा, स्वर्ण, ताम्र, मसूर, गुड़, घी, रक्त वस्त्र, रक्त कनेर। कनेर का फूल होता है लाल कलर का, उसको रक्त कनेर बोलते हैं। केसर, कस्तूरी, रक्त बैल, लाल कलर का जो बैल हो, अब तो बैल कोई लेगा नहीं, ट्रैक्टर दान करना पड़ेगा आपको। रक्त चंदन। अब बैल दान करने की प्रथा समाप्त हो गई। और मंगल के लिए एक और अच्छा दान है, ब्लड डोनेशन। शारीरिक अंगों का दान करना। ब्लड डोनेशन के साथ यदि आंख दान करते हैं, किडनी दान करते हैं, लीवर दान करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो आपके लिए बड़ा ही कारगर होता है। कुछ नहीं कर सकते तो अपने उम्र तक ब्लड तो डोनेट कर ही सकते हैं। अभी एक बोतल ब्लड दीजिएगा, 2-4 घंटे में कवर है, एक बोतल ब्लड आपके शरीर में बन जाएगा। ईश्वर इतना शक्तिशाली है कि वर्णन नहीं। तो मंगल के दान में ये भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया?
अब आ जाइए बुध का, तो पन्ना, सोना, कांसा, मूंग, खांड, खांड चीनी के ही बुरादे को खांड बोलते हैं, या गुड़ का बुरादा होता है उसको खांड बोलते हैं। घी, हरा वस्त्र, किसी भी प्रकार का फूल, सर्व पुष्प, सभी प्रकार के फूल, हाथी का दांत, कपूर, शास्त्र, रामायण, गीता, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब दान कर सकते हैं। और फल, बुध के लिए हरा चारा भी दान कर सकते हैं। बुध के लिए हरा मूंग भी दान कर सकते हैं। शास्त्र दान करना, कपूर दान करना, यदि आपके घर में कपूर से आरती होती है, या आप अपने घर में कहीं कपूर रख देते हो फ्रेग्रेंस के लिए, वातावरण के शुद्ध करने के लिए, तो वो भी अच्छा है कि आपके घर के लोगों का बुद्धि मत्ता अच्छी होगी, एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छा बना रहेगा। तो कपूर का प्रयोग, कपूर की ढली किसी भी कटोरे में डाल करके, किसी भी बर्तन में डाल करके ऐसे ही खुले में छोड़ दीजिए, वो उड़ता रहेगा, उसका गंध भी मिलता रहेगा, अच्छा गंध भी होता है, और पॉजिटिव ऑरा भी आपके घर में आता रहेगा। और दान कर लेते हैं तो और भी अच्छा है। आ जाइए गुरु, पुखराज, सोना, कांसा, चने का दाल, खांड, घी, पीला वस्त्र, पीला पुस्तक, क्षमा चाहेंगे, पीला पुष्प, पीला फूल जिसको कहेंगे, हल्दी, पुस्तक, पढ़ने वाला पुस्तक। ये बुद्ध में भी और गुरु में भी पुस्तक, वहां पुस्तक के वहां शास्त्र लिख दिया गया, यहाँ पुस्तक लिख दिया जा रहा है। लेकिन यदि आप शास्त्र नहीं दान कर सकते, अब पुस्तक कुछ नहीं दान कर सकते, तो हम स्टेशनरी या पढ़ाई लिखाई के सामग्री को दान कर सकते हैं। घोड़ा, गुरु के लिए घोड़े का दान होता है, अश्व का दान। पीला फल, केला, आम आदि। शुक्र, हीरा, स्वर्ण, रजत, चावल, मिश्री, दूध, श्वेत वस्त्र, इत्र, इत्र मतलब आप लोग समझते हैं फ्रेग्रेंस जिसको बोलते हैं, दही, श्वेत घोड़ा, श्वेत चंदन, आदि। आज शुक्र तक ही रखेंगे। आप लोगों
की तरफ से यदि कोई प्रश्न आना चाहे तो दो एक प्रश्न आ जाए। पहले डॉक्टर एस के तिवारी, इतना मत पूछिए, बहुत कुछ तो पहले ही क्लियर कर देते हैं। आप सब लोग हाथ खड़े रहे कर देंगे तो फिर तो हम जिस जिस कारण से छुट्टी लेना चाह रहे हैं कि शनि राहु केतु और एक मुंथा अलग से वर्ष कुंडली वाला होता है, उसका भी दान लिखा देंगे, 4 हो जाएगा। तो अगले क्लास में लिखाएंगे तो फिर हमको। तिवारी जी पूछिए प्रश्न। सर, दान हमने कहीं पढ़ा कि लग्नेश का दान कभी नहीं करते हैं ग्रहों अगर आप जब वैदिक ज्योतिष को छोड़ करके केपी को और लाल किताब को पढ़ेंगे तो ये सब चीज आपको मिलेगा। क्लियर हो गया? लग्नेश का दान कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं जी। असल तुला दान का क्या महत्व है? तुला दान का महत्व आगे बता दें, जी तुला दान अलग से बताएंगे। जी। और ये दान निरुपमा, सर, ये जो सबका दान लिखाए हैं सर, उसी दिन करना चाहिए या किसी भी दिन कर सकते? उस दिन करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। जी 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 जी। हमने सर अयोध्या में 20-25 ब्राह्मणों का एक ग्रुप से हमारा संपर्क हो गया है, जो ये सब जप पूजा पाठ कराते हैं। उनको मैंने एक रेट फिक्स कर दिया है, तो बड़ी अच्छी तरीके से कराते हैं। अपने बेटी का भी कई बार जाप को कराया, कई लोगों का कराया। तो एक हमने वहां पे ग्रुप कायम किया है, आपको उसका संपर्क नंबर दे देंगे, आप अपने माध्यम से भी उन लोगों से करा सकते हैं। बड़े अच्छे ब्राह्मण है, एक गांव है पूरा ब्राह्मणों का। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जी जरूर दे दीजिएगा। जी। निरुपमा शर्मा जी। आचार्य जी, नमक का जो दान होता है वो शुक्र का कहलाएगा कि मतलब चंद्रमा का। चंद्रमा का? चंद्रमा। लवण के कारक ग्रह चंद्रमा है, इसीलिए नमक का दान चंद्रमा के लिए। नीलम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, मेरे को जैसे क्वेश्चन एक तो ये था कि कुछ चीजें जैसे यहाँ पर हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं दान करना, जैसे गौ का और वो सब, उनका चारा। इट्स हार्ड फॉर अस हियर। तो अगर मैं इंडिया में किसी से कराती हूँ, एक तो ये क्वेश्चन था, तो क्या उसका भी फल जैसे मिलता है? मतलब वो जिस उस पे थोड़ा सा जरूर, कंफ्यूजन। जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। लेकिन और इंडिया में वो दान कर दे, ऐसा नहीं कि तुमने पैसा भेजा और अपने तो जैसे जेब में मान लो रखा। हाँ, अपने किसी नोन से जैसे कि भी जिस पे ट्रस्ट हो, हाँ अगर आप ऐसा कि हाँ, गौशाला में वो ये दान कर दो मेरी तरफ से, हाँ हाँ, तो करवा ऐसी सकते, फीलिंग के साथ। हाँ करवा जी। सकते। और दूसरा क्वेश्चन था गुरुजी, जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे आपने मूल्यदान किया कि मंदिर में, जैसे यहाँ पर समटाइम्स इट्स हार्ड टू ट्रस्ट कि वो कितना क्या यूज कर रहे हैं। तो जैसे मेरी जो काम वाली है, या फिर जिसको मुझे ऐसा लगता है कि शी नीड्स इट, तो उसको भी वो दान दिया हुआ उतना ही फल, मतलब कि भी मैं उसी इंटेंशन से देती हूँ कि ठीक है कि इसको यूज ज्यादा, ये यूज तो करेगी इस चीज को। जैसे ठीक है, देवी वो माँ भी, पे। वो दान भी आपको लाभ देता है। ओके गुरुजी। वो और दान भी आपको लाभ दे। हमने तो आपको बोला ना कि जब प्रधानमंत्री वेलफेयर फंड में पैसा डालने के हाँ लिए जी। बोला तो सबको हाँ, दे सकते ओके। हो आप। उसका ठीक है लाभ गुरुजी। सबको मिलता है ना। हाँ अगर जी गुरुजी। हर घर नल का जल पहुंचेगा तो हम्म। उसका आशीष सबको मिलेगा, जिसके जिसके पैसे से हर घर नल का जल मिलता है। हाँ जी गुरुजी। और जैसे आपने अभी बताया कि जैसे घी का मैं देख रही थी, बहुत सारे उनमें प्लैनेट्स में है यूज। तो ऐसा जब हम दान करते हैं, मान लो, तो ऐसा कुछ मन में विश्वास करके या फिर जस्ट मंदिर में जैसे कि भी बिना किसी इंटेंशन के भी रख के आ सकते हैं? ऐसा कुछ तो नहीं है कि वो कामना परक दान भी होता है और कामना परक नहीं भी होता है। हमने दान कर दिया, ठीक है, इस हाँ जी। हिसाब से दिया, इसको भी पता नहीं चला क्यों किया। हाँ और जी एक गुरुजी। होता है कि हे भगवान, हम ये दान कर रहे हैं, हमको सुख शांति चाहिए। हम्म। हे भगवान, हमको यश चाहिए। यश क्यों चाहिए? हमको पदोन्नति चाहिए, तो घी का दान करो। ओके गुरुजी। यशवान बनने के लिए घी का दान जरूरी है। ओके गुरुजी। ठीक है ना? और जैसे उसमें भी अगर मान लो किसी को जो गरीब है उसको खाने को दो, या फिर जैसे मंदिर में मुझे पता है वो जोत में यूज करते हैं तो वहां रखो, तो इट्स ऑल गुड किसी हाँ भी हाँ, फॉर्म बिल्कुल, में। किसी भी फॉर्म में। ठीक है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। जीवेश। वैसे तो गुरुजी 2-3 प्रश्न थे, पर अभी एक ही करेंगे, ताकि अभी जो योग्य ब्राह्मण की बात आई थी,
हम कर्मकांड के विद्यार्थी भी हैं और कर्मकांड करते भी हैं। तो संध्या वंदन के साथ साथ और क्या करना चाहिए योग्य ब्राह्मण हमारा वो बना रहे ना ना, संध्या वंदन? आपको संध्या वंदन के बाद कुछ नहीं करना है। गायत्री का जप है, वही संध्या वंदन है। उसके अलावा आप होता क्या है कि आप किसके अर्चक हो? शिव के हो, विष्णु के हो, शक्ति के हो, किसके हो? मूल रूप से जो है श्री विद्या के उपासक हैं। हाँ, श्री विद्या के उपासक। श्री विद्या के उपासक है, इसका मतलब माता रानी के हैं। जी। तो सप्तशती का दूसरा चरित्र पढ़िए, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय पत्रिकार जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, षष्ठी अष्टमी या द्वादशी का भी दान कर सकते हैं क्या? सबका दान कर सकते हैं सर। अच्छा। और जैसे मान लो, अब हमारे यहाँ जैसे गाय गाय नहीं है, तो खरीद कर भी दान कर सकते हैं क्या? क्या नहीं है? गाय गाय गौ माता। हाँ, तो सबको खरीद के ही दान करना है। कितने अच्छा। लोगों के घर में गाय होता है? सबको खरीद के ही दान करना होता है। ये भी बात सही है। धन्यवाद सर। धनिता खन्ना। गुरुजी कोई डे भी फिक्स रहता है क्या कि जैसे जिस प्लैनेट का दान करना है तो? सूर्य का रविवार को, चंद्रमा का सोमवार को, मंगल का मंगलवार को, बुध का बुधवार को, गुरु का गुरुवार को, शुक्र का शुक्रवार को, शनि का शनिवार को, राहु का शनिवार को, केतु का मंगलवार को, मुंठा का शनिवार को। ठीक है ठीक है। गुरुजी। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। अनुराधा जी। गुरुजी, मंगल के दान में काला चना भी दान कराते हैं यहाँ बनारस में, क्या वो हाँ, उचित है? घोड़ा खाता है ना, और वो बहुत पहलवान बनता है, बात समझिएगा। इसीलिए अच्छा। काले चने का दान भी किया जाता है। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। ये मंगल के दान के लिए इसीलिए, क्योंकि वो सारे चने खा गए घोड़े, एक गाना है ना। तो जब घोड़ा वो चना खाता है तो उसका बल पुष्ट होता है ना। इसीलिए बल का कारक मंगल है, इसीलिए उस चने का दान कराते हैं। अच्छा है। विशाल गोस्वामी जी। सर, ये पात्र कुपात्र का ध्यान रखना मतलब आवश्यक है क्या? मान लीजिए अब मेरे मन में आया कि भाई ये हमको दिख रहा है नीडी, इसको दे दो और खत्म। तो क्या इसकी देखिए, पात्र कुपात्र अगर का? कामना परक है तो पात्र का ध्यान रखना चाहिए। अगर स्वभाव से, जिंदा दिली से आप दान कर रहे हो, तो फिर पात्र को पात्र का ध्यान नहीं रखना चाहिए, दान करना चाहिए। जिसको नीड है उसको देना चाहिए। आप हमको चावल दान करके जाएंगे, क्या करेंगे? मेरे पास खाने के लिए चावल तो है ही। हम 100 रुपया किलो चावल खाते हैं, आप हमको 40 रुपया किलो वाला चावल दान करके जाइएगा, तो क्या फायदा होगा? हम किसी दूसरे को दे देंगे। नहीं नहीं, बात कंफ्यूजन ये समझिए। है गुरुजी। तो कंफ्यूजन ये है कि ऑफिस से निकले गुरुजी हम, और हाँ, मुझे कोई नीडी व्यक्ति दिखा कि इसे कुछ पैसे दे देना चाहिए। लेकिन मन में एक ये भी शंका आ गई कि ये जाके कोई गलत काम तो नहीं करेगा। मुझे नीडी भी दिख रहा है और शंका भी हो रही है। बड़ा धर्म संकट। तो वहां दीजिए ही मत, वहां दीजिए ही मत। हम कभी भी मंदिर के आगे भिखारियों को, भैरव बाबा मंदिर लेके गया था, हम कई बार चले गए हैं। वहां पे सब दारू चढ़ाता है बाहर। वो दारू लेने के लिए भिखारी लड़ रहे थे आपस में, और शाम को जाइए तो सब पी करके मस्त रहता है, वहां गाला गाली करता है आपस में। तो ऐसे दान से भी बचने की जरूरत। ठीक है ना, हम कुपात्र को दान क्यों करें? अर्जुन सिंह जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये जैसे दान में गुरु के लिए जैसे सोना बताए, चने की दाल बताए, तो क्या सोना दान करने से ज्यादा प्रभाव होगा, चने की दाल दान करने से कम प्रभाव होगा? ऐसा कुछ तो है नहीं, या फिर? नहीं, ऐसा सामर्थ्य के लिए लिखा गया है। अच्छा, सामर्थ्य के हिसाब से फर्क तो वही आएगा, प्रभाव तो वही रहेगा, चाहे प्रभाव सोना वही दान रहेगा, करें। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव वही रहेगा। आपका सामर्थ्य है तो सोना ही दान करें। आपका सामर्थ्य है दाल दान करने का, दाल दान करें। आपका सामर्थ्य
पीला फूल दान करने का है तो पीला मान फूल मान दान करें। मान लो किसी का सामर्थ्य है जरूर सोना दान करने का, लेकिन वो हल्दी दान कर रहा है या चने की दाल दान कर रहा है, तो क्या उसका प्रभाव रहेगा या फिर नहीं रहेगा? कम रहेगा। कम रहेगा, अच्छा। जी हाँ। ठीक है। सरकार टैक्स लगाती है, जिसको जितना पैसा होता है उसको उतना टैक्स देना है। गरीब आदमी से टैक्स लेता है क्या? नहीं लेता। तो इसीलिए आपके पास जितना है वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान कीजिए। ये ऊपर वाले का टैक्स है। अगर वो पे करते रहते हो तो आप जो है स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्नचित्त रहते हैं। ठीक है ना? और हम दान इसीलिए करते हैं कि स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्नचित्त रहें। अश्विनी अग्रवाल जी बोलिए, क्या प्रश्न है? गुरु जी, एक चीज समझने में शायद मुझसे गलती हुई बीच में। क्या कुछ ऐसा बोला है कि जिस रत्न का दान कर सकते हैं वो पहन भी सकते हैं? जी हाँ, ऐसा बोला मैंने। अच्छा, जैसे गुरु के लिए पुखराज पहन लें। पुखराज पहन लें, अगर सामर्थ्य में है तो दान भी कर दें। अच्छा, लेकिन ठीक। लेकिन आजकल दान करने में लोग कंजूसी करते हैं। जी ठीक है ना? तो जी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि सामर्थ्य में हो तो करना चाहिए, नहीं हो तो नहीं करना है। मंत्र जप कर लो, क्या दिक्कत है भाई? सबका बराबर फल है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। अब धनीता, क्या प्रश्न रह गया? तो जी बस एक मेरे को प्रैक्टिकल चीज पूछनी थी गुरुजी, कि जैसे मंत्र उच्चारण नहीं कर पाए और जैसे हम ड्राइव करके अगर जा रहे हैं और हम सुन ले सुबह, तो उसका असर कम होगा? उसका असर नहीं होगा। मतलब उच्चारण ही करना है? करना चाहिए। जी गुरु जी। ठीक है। ठीक, धन्यवाद गुरु जी। एकदम से वो ऐसा नहीं हो कि हम कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, सुन लिया, अच्छा सुन लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जब करोगे तो आपका मन, आपका शरीर, सब कुछ उसके साथ रहेगा। ठीक जी है ना? गुरु जी। गुरु तो जी। वो करना ज्यादा बेहतर है सुनने के अपेक्षा। वैसे कीर्तन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, वैसे मंत्र भी सुना जा सकता है, जी लेकिन गुरु यदि जी। मंत्र किया जाए तो वो ज्यादा जी प्रभावी होगा। ठीक है। ठीक। अर्जुन सिंह जी, आपका क्या प्रश्न है? अर्जुन सिंह जी, आवाज मिल रही है? आपके हाथ खड़े हैं अभी तक। हो गई। मैं हाथ नीचे करना भूल गया, हो चलिए, गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं नए विषयों के साथ। थैंक नमस्कार। यू गुरु जी। धन्यवाद थैंक यू गुरु जी। ईश्वर। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम।